नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे नकेल, नकल और नाकामी की। तो बात HTET परीक्षा की। 2 दिन ये परीक्षा हुई, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन एक के बाद एक तमाम नकल की खबरें, एक के बाद एक तमाम वो नाकामी की खबरें, जिसने सवाल उठा दिए हैं। सवाल ये कि आखिर नकल पर नकेल कब लगेगी, नकल रोक पाने में आखिर प्रशासन क्यों नाकाम साबित हो रहा है। इसी के साथ साथ सवाल ये भी कि शिक्षा बोर्ड नकेल कस पाने में क्यों नाकाम हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी केंद्रों तक कैसे पहुंच रही है नकल, कैसे मोबाइल फोन लेकर केंद्रों में दाखिल हो जाते हैं परीक्षार्थी। अलग अलग केंद्रों में परीक्षा के दौरान सामने आई नाकामी पर कब होगी कार्रवाई, ये कुछ सवाल बड़ी खबर में आज हम HTET परीक्षा के मद्देनजर उठा रहे हैं कि आखिर नकल पर नकेल कब लगेगी। दरअसल जींद से पूरे वाक्य की शुरुआत होती है, जहां HTET लेवल 3 के पेपर लीक होने की सूचना मिलती है। एक लड़की जो कि कैथल रोड पर बने परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर गई हुई थी और बाहर उसकी मदद के लिए 2 युवक कार में मोबाइल लिए बैठे थे। पुलिस को उसकी सूचना मिली तो पुलिस ने उन युवकों को गिरफ्तार किया और उस मोबाइल फोन को भी और कार को भी बरामद कर लिया। वहीं इसके बाद एक के बाद एक, चूंकि आज भी ये परीक्षाएं हुई और एक के बाद एक तमाम बदइंतजामियों की खबरें, तमाम अव्यवस्थाओं की खबरें, तमाम नकल होने की खबरें अलग अलग केंद्रों से सामने आई। HTET परीक्षा को लेकर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। इतने बड़े, इतने व्यापक स्तर पर अगर ये परीक्षा होती है तो क्या उसके लिए प्रशासनिक इंतजाम ठीक नहीं होते? आखिर वो लूपहोल क्या है, आखिर वो वजह क्या है जिसकी वजह से ये तमाम दिक्कतें, ये तमाम परेशानियां सामने आती है परीक्षार्थियों के। हम आपको सुनाते हैं आखिर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का HTET परीक्षा को लेकर। खट्टर सरकार की नाकामी, नाकामयाबी और घोर कोताही, उसके चलते 1,45,000 विद्यार्थियों को कल HTET की परीक्षा देने के बाद कैंसिल करना घोर अन्याय हरियाणा के विद्यार्थियों के साथ है। ये दिखाता है कि खट्टर सरकार चलाने में कामयाब नहीं, नाकाम है। तो सुना आपने रणदीप सुरजेवाला को, कहते हैं कि खट्टर सरकार चला पाने में नाकाम साबित हो रही है। ये HTET परीक्षा को लेकर जो लगातार खबरें आ रही थी और जिस तरीके से जींद के बाद एक रोहतक से भी आंसर की मिलने की बात सामने आई, उसके बाद अगर हम कैथल की बात करें तो कई सारे मामले वहां से निकल करके सामने आए। कहीं पर प्रश्न पत्रों की अदला बदली हो गई। कैथल में गलत प्रश्न पत्र बांटने का मामला सामने आया। गणित के परीक्षार्थियों को पंजाबी का पेपर दे दिया गया, पंजाबी के परीक्षार्थियों को गणित का पेपर। इस तरह से कहीं से ऐसे मामले भी सामने आए कि पुलिस ने परीक्षार्थियों के साथ, परीक्षा केंद्रों में पहुंचे परीक्षार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस का गलत व्यवहार कहीं पर परीक्षार्थियों की परेशानी का सबब बना। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही चरमरा गया और इसके ऊपर 1-2 चीज़ें जुमले कह के मैं इसके ऊपर नहीं कहना चाहती, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कितने अकाउंट में लेना पड़ेगा। सरकार को मालूम होता है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये आपने करवानी है, तो इसकी प्लानिंग जो है वो पूरे साल भर जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। और इस बारी दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्होंने एक बारी पहले भी HTET का जो है पूरा का पूरा जो है वो कैंसिल करा। फिर उसके बाद ये बात हुई कि सारे लोग जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए अपना टेस्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये लोग प्रबंध नहीं कर पाए। तो ये साफ दर्शाता है कि सरकार की बहुत ज़बरदस्त कमी रही है।
तो यहाँ पर आपने सुना चौधरी दोनों को, जिन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया एचटीईटी परीक्षा में नकल के मामले को लेकर। हम आपको बता दें कि प्रदेश भर में 14 और 15 नवंबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटीईटी का आयोजन हुआ। इसका संचालन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया। 2 दिन में इस परीक्षा में प्रदेश भर में कुल 625 केंद्रों पर 4,60,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। अब की बार जेबीटी के 1,44,000, टीजीटी के 1,81,000 और पीजीटी के 1,37,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा बोर्ड सरकार ने संवेदनशील जिलों में कड़े प्रबंध किए। इस बार परीक्षा केंद्र प्रतिभागियों के गृह जिलों में बनाया गया। ये तमाम वो सूचना जो परीक्षा एचटीईटी परीक्षा को लेकर थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं तो अगर इस तरह के नकल के मामले सामने आए, इस तरह के नाकामी के मामले सामने आए, तो फिर उसके लेके जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है। आइए अब हम आपको सुनाते हैं जींद के आईजी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना रहा, आप भी सुनिए। ये जो कल पेपर लीक का जो मामला है, पात्रता अध्यापकों की जो टेस्ट हुआ था, कल 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे और आज भी 3 और अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने उनमें से एक वो अभियुक्त भी है मुख्य, जिन्होंने ये की सप्लाई की थी। अभी तफ्तीश जारी है, इसमें आगे और भी लिंक निकलने की हमें पूरी संभावना है। तो अनिल राव आईजी आप सुन रहे थे जींद के, जिन्होंने ये कहा कि इस पर और भी तार आगे जुड़े हो सकते हैं। हमारे साथ डीसी यादव साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। डीसी यादव साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। यादव साहब, एचटीईटी का जो मामला है, एक के बाद एक और आज भी कई जगहों से खबरें आई, क्या कहेंगे आप इस पर? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्यों इस तरह का ये मामला जो इतने बड़े व्यापक स्तर पर परीक्षाएं हो रही हैं उसमें सामने आ रहा है? देखिए, सरकार इस मामले में बड़ी गंभीर है। मेरिट के हिसाब से लोगों की भर्तियां हो, एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो और रिजल्ट जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको नौकरियां मिले। सरकार इस चीज को लेके बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। पक्की व्यवस्था की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। जहां कहीं भी कोई शिकायत आती है या कोई गड़बड़ होती है, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। अब इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बाद थोड़ा बहुत कहीं कुछ निकल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनको पक्का पकड़ा जाएगा और सजा मिलेगी। लेकिन यादव साहब, हमारा सिर्फ कंसर्न यहाँ पर नकल को लेकर नहीं है, क्योंकि नकल तो फिर भी हो रही है। सुरक्षा के भले ही दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 4,60,000 परीक्षार्थियों की संख्या कम नहीं होती है। 625 केंद्रों पर अगर इतनी बड़ी एक व्यवस्था बनाई गई है परीक्षा की, वो सही तरीके से क्यों नहीं हो रही? हम बड़ी बड़ी जगहों की बात कर रहे हैं, हम कैथल की बात कर रहे हैं, हम रोहतक की बात कर रहे हैं, जहां आंसर की मिलने का आज एक मामला सामने आया था। ना सिर्फ नकल, बल्कि कई जगह पर ऐसे मामले भी सामने आए कि स्थानीय केंद्रों में जो अधिकारियों के जान पहचान के परीक्षार्थी हैं, जो उनके रिलेटिव्स में आते हैं, उनको आसानी से एक्सेसिबल आपने जाने दिया और उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, और जो दूसरे परीक्षार्थी थे उनको आईडी कार्ड नहीं लाने पर उनको परीक्षा नहीं देने दी गई। कहीं 2-2, 3-3 मिनट लेट आने पर भी परीक्षा नहीं दी गई। आपको लगता है कि दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए उन प्रशासनिक लोगों के लिए भी जो लापरवाही बरत रहे हैं ऐसे मामलों को लेकर? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था एकदम पक्की है और जहाँ कोई कमी रही है और किसी के साथ कुछ नाजायज हुआ है या किसी ने गलत फायदा उठाने की कोशिश की है, तो मैं तो लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, उस परीक्षा केंद्र के अंदर जितने भी अपने परीक्षार्थी थे वो बात को उठाएं, एडमिनिस्ट्रेशन के और सरकार के संज्ञान में लाएं, तुरंत कार्रवाई होगी, कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस नेता राज सिंह राणा साहब इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राणा साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एचटीईटी परीक्षा का ये पूरा मामला है और ऐसे मामलों को लेकर सवाल ये उठता है कि इन पर नकेल कब लगेगी और जो नाकामी की खबरें आ रही हैं वो नाकामी कब तक दूर हो पाएगी। बड़े स्तर पर ये परीक्षाएं होती हैं और एक के बाद एक तमाम बदइंतजामियों से जुड़ी चीजें अब सामने आ रही हैं। सुरक्षा के कड़े निर्देश हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में नकल रोक पाने में
फेलियर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। धारा 144 के तहत परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र और दूसरे किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी थी। साथ ही परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद की गई थी। ये कुछ इंतजाम सुरक्षा को लेकर नकल को लेकर ध्यान में रखकर किए गए थे, लेकिन फिर भी ऐसे मामले एक के बाद एक अगर सामने आए तो फिर सवाल उठते हैं। राज सिंह राणा साहब एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, कांग्रेस नेता राज सिंह राणा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है मुझे। राणा साहब, एचटीईटी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी का ये कहना है कि इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं और कहीं कुछ अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा जी कि ये सरकार हर मोर्चे पे विफल हो गई है। कानून व्यवस्था इनसे नहीं संभल रही है। एग्जामिनेशन का मैनेजमेंट ये नहीं कर सकते, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ये नहीं कर सकते, सड़क ये नहीं बना सकते, कानून व्यवस्था ये नहीं संभाल सकते। आपको नजर आती है हरियाणा में कहीं सरकार नाम की कोई चीज है? आपकी इस हर मोर्चे पे सरकार विफल है, फ्लॉप है। एक ही मोर्चा है कि प्रोपगेंडा करना इनको अच्छा। तो अखबारों में ऐड देख लीजिए, 1 साल की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए इनको। कह रहे हमने मेट्रो का जाल बिछा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया। ये तो बताएं कि 1 इंच का कहीं उन्होंने शिलान्यास किया है कि वहां तक का कोई प्रोजेक्ट एक्सटेंड किया है, कोई नई सड़क बनाई है? लेकिन राज सिंह राणा साहब, एचटीईटी जैसी जो व्यापक परीक्षाएं होती हैं, व्यापक स्तर पर होती हैं परीक्षाएं, जिसमें इस बार 625 केंद्र इसके लिए थे और 4,60,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। आपको क्या लगता है, सरकार सुरक्षा की बात करती है, सरकार ये कहती है कि हमने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हुए हैं, नियम कायदों में रहकर तमाम वो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा में फोन ले जा पाता है और कहीं पर प्रश्न पत्र ही अदला बदली कर दिए जाते हैं, यानी कि पंजाबी का पेपर है उसको गणित का पेपर दे दिया जाता है, जिसका गणित का पेपर है उसको पंजाबी का पेपर दे दिया जाता है, तो ऐसे में किसकी ये जिम्मेदारी है और ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं ऐसी परीक्षाओं को लेकर? लेकिन सरकार तो हर मोर्चे पे विफल है ना। हाँ, सरकार में नाम की कोई चीज ही नहीं है हरियाणा में। आज के दिन आप देखेंगे हर मोर्चे पे विफल। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। हर डीसी यादव साहब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। डीसी यादव साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? और सवाल ये भी है कि नकल तो छोड़ दीजिए, जहां पर अकल ने मारा है, जहां पर प्रश्न पत्र ही बांट दिए गए गलत, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो हो सकता है किसी अधिकारी की चूक रही होगी। हाँ। हम तो पहले ही कह रहे हैं हमने हर चीज की व्यवस्था की हुई है। कहीं कुछ चूक हुई है तो उसको लोग सामने लाएं और उस पर कार्रवाई होगी तुरंत। हम किसी को इंकरेज नहीं कर रहे गलत काम करने के लिए। जैसे पहले इन लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी। अब मैं राज सिंह राणा जी की बात करूं, ये बात को दूसरी तरफ घुमाते रहे। एसटीएल को लेके इन्होंने जो घपलेबाजी की थी, लोगों के पैर की बजाय, हाथ की बजाय पैरों के अंगूठे लगा दिए गए थे। ये उस इशू पे तो बोले ही नहीं। ये तो चारों तरफ घूमते रहे। ये सरकार नहीं है, ये मजाक है लोकतंत्र। मजाक नहीं है, मजाक आप कर रखे हैं। मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र का मजाक है। बात करनी है, आप बताओ ना, सरकार नाम की चीज है हरियाणा में। लेकिन अब एस्टेट का इशू है, उसके ऊपर ही बात करें तो अच्छा रहेगा। हमारे समय भी एस्टेट तो हम ही ले गए। समय में तो जितनी धांधलियां बंदोबस्त किया मामले, और आपने क्या सब कुछ क्या कार्रवाई की? अगर किसी के पैर के अंगूठे लगे हुए थे, उन पे क्या एक्शन आपने लिया? बताओ। सारा कुछ हो गया है, सारी चीजें हो गया। हमने तो सुना नहीं है, कोई दिखाई दिया। ऑन रिकॉर्ड आ गई है। आपकी सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। किसी दिन आ जाइए, डेवलपमेंट के ऊपर भी बहस कर लेते हैं। डेवलपमेंट बताओ कहाँ हुई? मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपको दिखाई देता ही नहीं। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूँ, कहीं डेवलपमेंट हो तो फोटो उतार के व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे डाले, नजर आए। कहाँ डेवलपमेंट है? क्यों सपने दिखा रहे हो? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने छोड़ो। अगर आप लोग कुछ कर सकते हो, आपको जनता ने सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी है, उसको तो चलाइए। अब नहीं तो छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। चल रही है ना सरकार, बहुत अच्छी चल रही है। और आप कहाँ चल रही है? मुख्यमंत्री भी ये नहीं मालूम मुख्यमंत्री भी है। मजाक कर रहे हो आप जनता के साथ। आप बताइए ना, कौन से मोर्चे पे आपने कहा था इतने रोजगार दे देंगे? कितने लोगों को सारी चीजें हो रही है ना, भर्तियां शुरू हो रही है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? कौन से कहाँ भर्ती? 1 साल में आप शुरू कर पाए? लगाए कितने? जाएंगे हम 5 साल में ना, लगाए कितने? और वो धान का लगेंगे, वो सारी चीजें लग जाएंगी, चिंता मत करिए। क्या हुआ?
धान किसी पिछले बार आप एक बार मैं बताऊं, आप अपने जितने प्रवक्ता है उनको बैठा लो एक दिन, 1 घंटे की डिबेट को। मुझे समय से ही हो रहा है। मुझे बताओ कितना समय चाहिए? 1 साल आपने ले लिया, आप चिंता मत 20 करो, महीने मोदी जी चटका गए। खूब काम होंगे, आपको तो अभी देने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार को। आप 5 साल बैठ के आराम से इंतजार करिए, हम काम सरकार है करेंगे, कहाँ? हमें तो नजर नहीं और सारे काम होंगे। आप थोड़ा पेशेंस रख लीजिए और बैठ के देखिए कि क्या काम हो रहे हैं। कितने साल 5 साल तक आप ये पेशेंस गीत गाना, रखिए ना, उसके 5 बाद साल के जनता लिए बताएगी सरकार काम बनी है, कितने 5 साल में होते हैं। सारे काम होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सारे काम होंगे, जो हमने वादे किए वो बहस सारे खत्म पूरे नहीं हो होंगे। आप सकती थोड़ा- अगर सरकार की दूसरी कामों के बारे में बात होगी तो विपक्ष जाहिर तौर पर उसकी आलोचना करेगा और उसका ये शायद दायित्व भी है। लेकिन हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी, इनेलो प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अरविंद जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अरविंद भारद्वाज जी, सवाल एचटीईटी परीक्षा को लेकर है। टीचर्स की भारी कमी इस प्रदेश के अंदर है और सरकार कह रही थी कि हम एक नए सिरे से पात्र अध्यापकों को इस व्यवस्था के अंदर लाना चाहते हैं। उसके लिए एक व्यापक स्तर पर परीक्षा का आयोजन भी किया गया, लेकिन जो खामियां धीरे धीरे करके निकल करके सामने आई, नकल पहले भी होती रही है, नकल इस बार भी हुई है। परीक्षार्थी मोबाइल फोन अंदर लेकर पहले भी जाते रहे, इस बार भी ऐसे मामले सामने आए। प्रश्न पत्र बदलने के मामले सामने आए। आपको अलग क्या लगा? आपको ये लगा कि इस बार पहले वाले एचटीईटी परीक्षाओं से हालात सुधरे हैं? प्रवक्ता जो भी हैं मौजूद, मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा ये एक भूल है, प्रशासनिक भूल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब, भूल एक आध बार की समझ में आती है। आपके तो हर विभाग से जुड़ी हुई कोई भी अगर आप नया काम करने जाते हैं तो उन सब में गलतियां हैं, चाहे वो AIPMT का एग्जाम हुआ हो या उसके बाद सेंट्रल स्कूल के टीचर्स के लिए जो टेस्ट हुआ था उसमें हो या आपकी बात हो, इन सभी एग्जामों के हरियाणा में ही पेपर लीक हुए हैं। तो ये बड़ी एक शर्मनाक बात है हमारी हरियाणा सरकार के लिए। और दूसरा, उससे भी बड़ी बात कि पेपर लीक तो हुए ही हुए, अब वहां पर जो एग्जाम में जो एग्जाम ले रहे थे, कंडक्ट जो कर रहे थे एग्जामिनर, उनके थ्रू वहां पेपर भी चेंज हुए। किसी का सब्जेक्ट कुछ था, किसी को कुछ और दे दिया गया, OMR शीट कुछ और दे दी गई। तो मतलब इन सबसे यही एक रिजल्ट निकल कर आता है कि जो हरियाणा की जो सरकार है वो बहुत ही बिल्कुल सीरियस नहीं है इन सब चीजों को लेकर। जबकि कई दिनों से मैं सुन रहा था सरकार की ओर से दावा किया जा रहा था कि इस बार का जो एस्टेट का एग्जाम है बड़ा सुरक्षित होगा, बड़ा सिक्योरिटी के साथ होगा, धारा 144 लगेगी, जैमर लगेंगे। कहाँ गई वो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था? वही सवाल हमारा भी है, वही सवाल हमारा भी। अरविंद भारद्वाज जी, मैं आपको रोक रहा हूँ सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन सवाल हम भी वही उठा रहे हैं कि सुरक्षा के इतने बड़े बड़े और कड़े निर्देश दिए गए, लेकिन फिर भी नकल रोक पाने में प्रशासन व्यवस्था क्यों फेल दिखाई दी? एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द दूंगा आज। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। जल्दी से मुझे टोटल दे दो। ऐसे क्यों देख रहे हो भैया? इस बार तो मेरा टोटल में टोटल। मतलब पिछली बार मैंने केवल एक पैकेट टोटल इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार पूरे खेत में टोटल। अच्छा, तो इस बार मेरा भी टोटल में टोटल। लेकिन आपने तो टोटल नहीं, कुछ और ही डाला था। हाँ, पर आपका खेत तो देखा था, इसलिए इस बार मेरा भी टोटल में टोटल। ओहो, फिर तो मेरा भी टोटल में टोटल। पर आपने तो कुछ भी नहीं डाला था। भैया, इस बार गेहूं में खरपतवार नियंत्रण में कोई गलती नहीं, इसलिए मेरा भी टोटल में टोटल, पक्का वादा। लाख टके की बात, अनुभवी या उत्सुक हो किसान, UPL का टोटल है सबके लिए वरदान। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी
the city of joy in Kaithal. चल मैं निकल रहा हूँ. ओके. और ये तेरे लिए. ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो. बाय. आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप. जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप. सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं. बेरोजगार रहने के दो कारण हैं. या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है. सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे. क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है. इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है. गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि. और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है. हम आपको बता दें कि हम HTT को लेकर अब बात कर रहे हैं. HTT पर जिस तरीके से नकल के मामले एक के बाद एक सामने आए, 2 दिन में परीक्षा आयोजित की गई और दोनों दिन एक बड़ी नाकामी सामने आई, प्रशासन की भी, सुरक्षा की भी, और कई सारे मसलों को लेकर बात हो रही है. हालांकि इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जांच DGP यशपाल सिंघल को सौंप दी है और जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात कही है. लेकिन सवाल अपने आप में बरकरार है कि आखिर शिक्षा बोर्ड नकल पर नकेल कस पाने में क्यों नाकाम हो रहा है. कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी केंद्रों तक कैसे पहुंचाई जा रही है नकल, कैसे मोबाइल फोन लेकर केंद्रों में दाखिल हो जाते हैं परीक्षार्थी. अलग अलग केंद्रों में परीक्षा के दौरान सामने आई नाकामी पर क्या होगी कार्रवाई. सवाल सबसे अहम है कार्रवाई का, क्योंकि नकल के मामले पहले भी पूर्व में हुई परीक्षाओं में भी सामने आते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी होती है ये एक बड़ा सवाल है. हम आपको बता दें अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामले सामने आए. जैसा कि फतेहाबाद में परीक्षार्थी दुर्व्यवहार को लेकर परेशान नजर आए. HTT को लेकर 18 सेंटर में परीक्षा यहां पर हुई. 13,000 के करीब परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया. शहर के कई सेंटर में पुलिस का गलत व्यवहार दिखाई दिया. सुरक्षा के नाम पर लोगों को धमकाते हुए नजर आए पुलिसकर्मी. कहीं पर लेट आने का मामला भी सामने आया. ड्यूटी के दौरान 10 पुलिसकर्मियों की गैर हाजिरी लगी लेट आने पर. इसके साथ साथ हम आपको बता दें कैथल में गलत प्रश्न पत्र बांटने का मामला सामने आया, जहां गणित के परीक्षार्थियों को पंजाबी का पेपर दे दिया गया, कहीं पंजाबी के परीक्षार्थियों को गणित का पेपर. सुरक्षा के भी कड़े निर्देश और कड़े प्रबंध किए गए थे. जैसा कि धारा 144 के तहत परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किए गए. 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र और अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गई. साथ ही परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रखी गई. इस तरह की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बावजूद नकल रोक पाने में सरकार नाकाम साबित रही. वहीं कुछ परीक्षार्थियों का यह आरोप था कि परीक्षा केंद्रों में भेदभाव किया जा रहा है. कुछ परीक्षार्थी जो अपना पहचान पत्र लाना भूल गए, उन्हें केंद्र में दाखिल नहीं होने दिया गया, जबकि अधिकारियों के चहेतों और जान पहचान वालों को परीक्षा में बैठने दिया गया. वहीं जींद के उचाना से परीक्षा देने आई प्रमिला अपनी परीक्षा नहीं दे पाई. प्रमिला अपनी पहचान का कोई प्रमाण नहीं लाने के कारण अपनी परीक्षा नहीं दे पाई. परीक्षार्थी ने आरोप लगाया कि पहचान पत्र लाने के बारे में कोई दिशा निर्देश पहले नहीं दिए गए. तो छोटी छोटी यहाँ पर अव्यवस्था एक बड़ा रूप लेती नजर आई. जो परीक्षार्थी पूरी मेहनत के साथ आए थे, जो परीक्षार्थी पूरी तैयारी के साथ आए थे, वो परीक्षार्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, जिसके लिए जिम्मेदार कोई और है. लेकिन सवाल यह है कि क्या इन जिम्मेदार लोगों पर, इन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई
होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जरूर कह रहे हैं कि अधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे और इस मामले में जांच डीजीपी यशपाल सिंघल को सौंप दी गई है। देखना होगा इस मामले पर कार्रवाई कब तक हो पाती है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है।